हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओरिजी स्टडी IQ। फ्रेंड्स, अगर अपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। उसका फ़ायदा यही होगा, जब भी मैंने फ्यूचर पे वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज परफेक्ट स्क्वायर रूट काउंटिंग कैसे करते हैं देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहले पता होना ज़रूरी है। तो यूनिट डिजिट किसको कहते हैं? मान लीजिए कोई भी एक संख्या है 125, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट हो जाएगा 5। 5 यूनिट डिजिट। सॉरी। तो देखिए, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट में आइदर 1, 4, 5, 6 और एंड 9 होना ज़रूरी है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 1, 4, 5, 6 और 9 होना ज़रूरी है। हम ये नहीं बोल रहे, अगर रहेगा तो वही परफेक्ट स्क्वायर होगा। 176 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, सो अगर परफेक्ट स्क्वायर होना है तो उसका यूनिट डिजिट में 1, 4, 5, 6 और 9 होना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए, अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट में अगर 1 होगा तो आंसर का यूनिट डिजिट में 1 और 9 होगा। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट में 4 होगा तो आंसर का यूनिट डिजिट में 2 और 8 होगा। क्योंकि देखिए, 1 कैसे होता है, 1 स्क्वायर अगर करेंगे तो 1 होता है, 9 स्क्वायर करेंगे तो 81 होता है। तो 81 का लास्ट में क्या है? 1 है, वही तो हम लिखा है। 2 स्क्वायर अगर करिएगा तो 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 होता है, तो यूनिट डिजिट में 4 हो जाता है। 88 स्क्वायर अगर करेंगे तो 64 होता है, तो यूनिट डिजिट में 4 होता है। 5 स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 25 होगा। देखिए, यूनिट डिजिट में 5 हो रहा है तो 5 ही। अगर 6 होगा तो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट में आंसर का यूनिट डिजिट में हो जाएगा 4 और 6। देखिए, 4 स्क्वायर करिएगा तो 16 होता है, तो यूनिट डिजिट में 6 है। और 6 स्क्वायर करिएगा तो 36 होता है, यूनिट डिजिट में 6 है। 9 स्क्वायर होगा, अगर 9 होगा तो यूनिट डिजिट में क्या होगा? 3 स्क्वायर करिए, उसका यूनिट डिजिट में 9 होता है। 7 स्क्वायर अगर करिएगा 49, उसका यूनिट डिजिट में 9। तो इसीलिए एक कॉम्बिनेशन है। तो चलिए कुछ रूल्स देख लेते हैं। अगर इफ देयर आर 2, 3, 7, 8 at the place of unit digit of any number, it cannot be perfect square। अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में अगर 2, 3, 7, 8 अगर रहेगा तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले कुछ टर्म्स का स्क्वायर काउंट कर लेते हैं। 1 स्क्वायर हो जाता है 1, 2 स्क्वायर हो जाता है 4, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 100 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर
256, 17 square 289, 18 square 324, 19 square 361, 400, 20 square 21 square 441, 22 square 484, 23 स्क्वायर क्या होगा 529, 24 स्क्वायर 576, 625, 26 स्क्वायर 7676, 27 स्क्वायर 729। ठीक है, इतना तक ही याद रखिए, ज़्यादा याद रखने का ज़रूरत नहीं है। 20 तक ही याद रखिए, 20-21 तक याद रखिए, काम चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं, सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो दो दो करके टर्म्स को हम लोग काउंट करेंगे। पहले 2 को लेंगे, 56 को लेंगे पहले, ठीक है। तो देखिए 56 का यूनिट डिजिट में 6 है, तो देखिए यूनिट डिजिट में अगर 6 होगा तो आंसर के यूनिट डिजिट में आइदर 4 होगा और 6 होगा। ठीक है, तो ये तो हमको पता चल गया है, आइदर 4 होगा और 6 होगा। इस बार देखिए 43 किन दोनों का बीच में है। देखिए 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर के बीच में 36 और 49 के बीच में है 43। तो जो सबसे छोटा है उसी को लेना है, तो 6 को लेंगे, 7 को हम लोग नहीं लेंगे, तो 6 को लेंगे, 6। तो ये तो हमको पता चल गया 64 होगा और 66 होगा, ये दोनों में से एक होगा। तो किसको हम लोग लेंगे? देखिए 43 किसका नज़दीक में है, 36 का नज़दीक में है और 36 का नज़दीक में है क्या 43 का नज़दीक, इसके बीच में होगा ना 43, तो किसका नज़दीक में है आप लोग देखिए। देखिए इससे माइनस कीजिए, 43 माइनस 39 कितना होता है, और इससे माइनस कीजिए, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 7 स्क्वायर का नज़दीक में है, 49 के नज़दीक में है 43, ऑब्वियसली बात। तो क्या होगा, नीचे वाला टर्म को ले रहा है ना, नीचे की तरफ आएगा, तो इसीलिए 66 हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए 66 का स्क्वायर हो जाएगा 4356। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5929, देखिए पहले 2 करके काउंट कीजिए। 29 का यूनिट डिजिट में क्या है, 9 है। तो देखिए अगर 9 होगा तो आंसर के यूनिट डिजिट में क्या होगा, 3 और 7 होगा। तो आइदर यूनिट डिजिट में 3 होगा और 7 होगा। 59 किन दोनों का बीच में है, देखिए 59 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर के बीच में है 59। ठीक है, तो हम बोले, हम आप लोगों को बोल चुके हैं जो सबसे छोटा है उसी को ही लेना है, तो 7 स्क्वायर को ही लेना है, तो 7 लेना है, 7 7। ठीक है, देखिए इस बार किसको लेना है, 73 और 77 के बीच में किसको लेना है। देखिए 59 किसके नज़दीक में ज़्यादा है, देखिए 84 के नज़दीक में ज़्यादा है, 64 के नज़दीक में ज़्यादा है। तो किसको लेना है, नीचे तरफ आ रहा है ना, तो 77 को लेना है, तो 77 हो जाएगा आंसर। देखिए ऊपर की तरफ हम लोग नहीं जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इसका नज़दीक में है 59, सो इसीलिए हम नीचे वाला संख्या को हम लोग ले रहा है। देखिए चेक करके देख लेते हैं, देखिए चेक कर लेते हैं।
77 का स्क्वायर क्या होगा? 5929। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये वाला क्वेश्चन में यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 है। अगर यूनिट डिजिट 1 होगा तो आंसर का यूनिट डिजिट में मैं पहले ही बता चुके हैं, तो 1 होगा और आइदर 9 होगा। तो 1 होगा आइदर 9 होगा। ठीक है, देखिए 98 किन दोनों का बीच में है? देखिए 98 किन है? 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर के बीच में, जो सबसे छोटा है उसी को ही लेना है। तो 91 हो जाएगा और 99, ये दोनों में से एक होगा। तो किसको लेंगे हम लोग? 98 इस दोनों का बीच में है, किसके नज़दीक में है? 100 के नज़दीक में है या 81 के? ऑब्वियसली 100 के नज़दीक में है। तो क्या करेंगे? तो नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो इसीलिए नीचे वाला संख्या को हम लोग ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 99 स्क्वायर क्या होगा? देखिए 9801। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए 96 है, तो 6 है यूनिट डिजिट। अगर यूनिट डिजिट 6 होगा तो आंसर का यूनिट डिजिट में क्या होगा? आइदर 4 होगा और 6 होगा। एंड 184 किन दोनों का बीच में? इधर 13 स्क्वायर एंड 14 स्क्वायर के बीच में ही है। देखिए 184 इन दोनों का बीच में ही तो है। तो सबसे छोटा जो है उसी को ही लेना है। तो 13 को हम लोग लेंगे, हम पहले ही बोल चुके हैं। तो इन दोनों के बीच में किसको काउंट करना है? हम लोग तो 100% श्योर हो गए 134 होगा और 164, इन दोनों का बीच में एक तो आंसर होगा। तो कौन सा आंसर होगा? देखिए 184 किसके नज़दीक में है? 184 देखिए 184 किसके नज़दीक में? 13 स्क्वायर के 169 के नज़दीक में है या 196 के नज़दीक में? देखिए ऑब्वियसली 196 के नज़दीक में है। ठीक है, तो नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो इसलिए हम नीचे वाला संख्या को ले लेंगे। ठीक है, 136 को हम लोग ले लेंगे। देखिए चेक कर लेते हैं। देखिए चेक कर लीजिए, 136 का स्क्वायर कीजिए। देखिए हो गया 18,496। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिट डिजिट में 6 है, आइदर किसको लेंगे? आइदर 4 को लेंगे और 6 को लेंगे। 213 किन दोनों का बीच में है? देखिए 213 आइदर 14 स्क्वायर एंड 15 स्क्वायर के बीच में ही है 213। ठीक है, ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा है? 14 स्क्वायर, तो 14 को हम लोग लेंगे। देखिए 14 को हम लोग ले लिए, 14। इस बार हम लोग बोलिए इन दोनों में से किसको हम लोग चूज करेंगे? देखिए 213 किसके नज़दीक में है? 196 और 225 किसके नज़दीक में है? ऑब्वियसली 225 के नज़दीक में है, तो नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो नीचे वाला संख्या को हम लोग ले लेंगे। ठीक है, 146 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। 146 का स्क्वायर कीजिए। देखिए आंसर आ ही गया आप लोगों के सामने। ठीक है, चलिए देखिए कुछ एक्सेप्शंस भी तो होना चाहिए। देखिए 1296 का 1296 इसका स्क्वायर रूट हमेशा 36 ही होगा। ये कोई रूल्स फॉलो नहीं करता है दोस्तों, कोई रूल्स फॉलो नहीं करते। इसको आप लोग सीधा याद कर लीजिए, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 36, क्योंकि ये कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करता है। ठीक है,
तो आप लोग इसी क्वेश्चंस को कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।